यहाँ पे 2 पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। कर सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कह रहा है कि यहाँ पर समझिएगा कि कह रहा है कि अगर कोई भी आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, तो वह जो है या तो 6q + 1 के फॉर्म में होगा, या 6q + 3 के फॉर्म में होगा, या 6q + 5 के फॉर्म में होगा। कब? अगर वह हम जो इंटीजर चूज किए हैं अगर वो ऑड है तो इस चीज को थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं और समझाते हैं, समझाने की कोशिश आपको करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, फोकस कीजिएगा। तो अगर आप जो है इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा जो स्टेटमेंट है उसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा, जैसे 6q + 1, उसके बाद होता है 6q जो होता है +3, 6q + 5। आप पा रहे हैं कि कोई भी नंबर है जब उस नंबर को ये डिवाइजर क्या, डिवाइजर डी के सामने 6 आया, इसका मतलब डिवाइजर हो गया, या क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर। तो कहने का मतलब अगर कोई भी आप ऑड नंबर लेते हो और उस ऑड नंबर को ये डिवाइजर मतलब 6 से डिवाइड करते हो, तो कुछ ना कुछ भाई क्वोशिएंट आता है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। तो हम रिमाइंडर 1 आ जाता है। इसको जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ठीक है, कब? जब वो नंबर अपना ऑड होता है तो। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसको थोड़ा एग्जांपल समझा दूं। देखिए, मान लेते हैं हम 37 एक एग्जांपल लेते हैं, 38 नहीं 39 ऑड लेना है, 39 हो गया। उसके बाद होता है एक जो होता है 40 नहीं 41 लेते हैं। ठीक है, ये सारा चीज लेते हैं। ठीक है, तो यहां समझिएगा, जब हम 37 को जो है हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 बार में 36 आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। ये 39 को जो है जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर जो था कितना आ गया, 3 आ गया। इसको जो था 6 से जो है 41 को डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर जो है आपका क्या आता है, 5 आ जाता है जब हम ऑड लेते हैं तो इस चीज को प्लॉट कर 37 यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे भी अप्लाई कर। 37 इक्वल टू क्या होगा, 6 × 6 + 1। उसके बाद 39 इक्वल टू जो है 6 × 6 + 3। उसके बाद होता है 41 इक्वल टू 6 × 6 + 5। यह डिवाइडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। तो मैं आपको समझा दूं, प्रूव करने में भाई 1 से 1.5 मिनट लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन समझाने में ज्यादा फोकस करता है भाई, समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो डिवाइजर 6 इस रहा, तो इसका मतलब जो हम कोई भी नंबर, कोई भी ऑड इंटीजर को डिवाइड करें 6 से डिवाइड करें, इसका मतलब 6 तो हमारा फिक्स है, हर केस में 6 आएगा। अगर कोई 6 आएगा, ठीक है, 6 से डिवाइड कर 6 तो हमारा डिवाइजर फिक्स है। लेकिन भाई अलग अलग नंबर को अलग से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट अपना यहाँ पे भले 6 सेम आया, सब में क्वोशिएंट सेम आए, लेकिन वेरी भी कर सकता है। रिमाइंडर भी क्या होता है, वेरी कर सकता है। तो इस चीज को अगर मान लेते इस सभी जो भी ऑड नंबर है, उस ऑड नंबर को हम जनरली n से मान लेते, कोई भी ऑड नंबर है, जब उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कुछ ना कुछ आएगा और रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। इससे हम डिनोट कर सकते हैं। तो यही तो हमें प्रूव करना है। अब r का वैल्यू जो है, यहां देखिएगा, r का वैल्यू जो है या तो 0 होगा या तो 6 से कम ही होगा। तो r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, यही सारी चीज हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। अब चलिए प्रूव करते हैं, यहां तो समझा दिया, प्रूव करते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं भाई n कोई भी इंटीजर है। ठीक है, n जो है हमारा ऑड इंटीजर है। ठीक है, चाहे कोई भी इंटीजर मान लेते, कोई भी ऑड भी नहीं मानते, मानते कोई भी इंटीजर, भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इंटीजर। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट n बी एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तब क्या कर रहे हैं कि अब इस n को जो होता है हम किससे डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग जो होता है n/6, जब हम n को जो था 6 से डिवाइड करते हैं तो भाई क्वोशिएंट कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको हम q से डिनोट कर रहे हैं और रिमाइंडर को r से। तो लेट जो है q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पे हम
इस पे क्या करें, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। ये सारी चीजें जो हम समझाए हैं वही लिख देते हैं। और बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और आर जो है लाई करता है 0 से डिवाइजर तक। ठीक है, तो यहां डिवाइडेंड क्या है, n है, और डिवाइजर क्या 6 है, कोशेंट q है, रिमाइंडर क्या r है, और r जो आपका लाई है 0 से लेके 6 के बीच में। तो r क्या हो सकता है, r हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतना हो सकता है। ठीक है, लेकिन 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 यहां पे क्वेश्चन कर रहा है कि n जो है आपका अगर ऑड हो तो आपने देखा कि जब अगर n ऑड आ रहा है तो उसके रिमाइंडर में भी क्या आ रहा है, ऑड ही नंबर आ रहा है। जब नंबर जो है हम ऑड ले रहे हैं तो उसके रिमाइंडर में भी ऑड आ रहा है। तो इसका मतलब जो है, तो हम यहां पे लिखते हैं इफ n इज ऑड, अगर n जो है ऑड होता है तो उसकी r जो है रिमाइंडर हो जाएगा क्या, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। यही अगर n जो है ऑड हो जाए तो रिमाइंडर यही होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं केस 1, तो केस 1 में r इक्वल टू 1 लेते हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका 6q प्लस r डेट इज होता है 6q प्लस 1। अगर केस 2 लेते हैं तो केस 2 में r इक्वल टू 3 लेते हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस r, तो कितना होगा 6q प्लस 3। अगर केस 3 लेते हैं, केस 3 जो है यहां पे r इक्वल टू 5 लेते हैं, तो n इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस r, मतलब जो है 6q प्लस 5। तो आप देख रहे हो जैसे ही आपका जो नंबर है ऑड आता है तो उसका रिमाइंडर भी ऑड आता है। आपको यही चीज में प्रूव करना था, यही प्रूव करना था क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए प्रूव करने में हमको थोड़ा टाइम लगा, जो टाइम लगता है आपको समझाने में, आपको फील कराने में। ठीक है, थैंक यू माय फ्रेंड्स।